Assalamualaikum, welcome to Nana's Club. I'm back here with the last part of this topic, the levels of organization. It was a quite lengthy topic. ये डिटेल में कंप्लीट टॉपिक यूजुअली नहीं आया करता और अगर आता है तो ये 8 9 7 मार्क्स का मतलब इस तरह से आता है। फिर भी आपने इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप इसके कीवर्ड्स एक्सप्लेन करते हो, समराइज़ करके लिखते हो। कीवर्ड्स सारे लिखने हैं मगर समराइज़ करके काम करना है क्योंकि हमें अपने टाइम को भी एग्ज़ाम में मैनेज करना होता है। यूजुअली ये ऐसे आता है कि कोई सा एक टॉपिक, एक पॉइंट आ जाता है जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। ऑर्गन सिस्टम अक्सर आ जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आती हैं इस टॉपिक में से। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो स्किप की थी ऑर्गन सिस्टम्स पे। अच्छा, अब इंडिविजुअल लेवल नेक्स्ट हमारे पास जो आया है लेवल वो इंडिविजुअल लेवल है। ऑर्गेनिजम्स जो थे वो हमने अब तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक जूनियर यूनिट जो होता है वो मिलता है और वो मिलके एक सीनियर यूनिट बना देता है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स, जैसे हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, जब ये बहुत सारे सिस्टम एक ही बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अलग से एक ये ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अब तक जो हम बात कर रहे थे, हमने एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार नहीं बनाया था, लेकिन इस टॉपिक में आके हमने एक ऑर्गेनिज्म बना लिया है इस लेवल पे आकर। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या है? जब आपने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे आना है ना, तो आपने अपनी यू आर ऑल्सो अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। आप अपनी बॉडी को फिजिकली देख लें और आपको जो जो नज़र आता है अपनी बॉडी की फीचर्स यू कैन डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बॉडी को लें, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं और आप एट अ टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करें। तो ये सारे काम आपके कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फंक्शंस, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सरसाइज को आप ले लें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप सिर्फ अपने बाइसेप्स को मूव कर रहे हैं। नहीं, आप बाइसेप्स को मूव करते हैं, लेकिन नोट क्या करें कि आपकी हार्ट बीट भी हमेशा एक्सरसाइज के वक्त पे थोड़ी सी एक्सिलरेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और सांस, जिसको आप कहते हैं सांस फूल रहा है, वो सांस फूलना क्या है? सांस फूलना का मतलब होता है आप तेज़ी से ज़्यादा, आपका नंबर ऑफ ब्रीदिंग जो होती है, इनहेल करना, एक्सहेल करना ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? अब ज़्यादा क्यों, ये हार्ट बीट और रेस्पिरेशन ज़्यादा क्यों हो रही है? ताकि आप ऑक्सीजन ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकें और ज़्यादा आपकी फूड जो है वो कंज्यूम हो, एनर्जी बने। और ये एनर्जी आपने किसको देनी है? और ये ऑक्सीजन जो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सारा काम कर रहे हैं आप मसल्स के लिए। तो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मसल्स को मूव कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्योंकि हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल में ये सारे फंक्शंस जो होते हैं कोऑर्डिनेटेड कर रहे होते हैं। ये एक्टिविटी इन दोनों सिस्टम्स को अपने साथ साइमल्टेनियसली लेकर चल रही होती है और ये तीनों मिल के कोऑर्डिनेट करके, अकॉर्डिंग टू ईच एंड अदर, रिलेट करके एक आपको फिनोमेना परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो एक इंडिविजुअल में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कोऑर्डिनेट होती हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। नाउ कम टू द पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम जैसे कि पढ़ रहे थे, अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या होता होगा इसमें? अब तक तो हम देख रहे थे कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके इंडिविजुअल बना देते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स, आप दोनों बोल सकते हो, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक पॉपुलेशन बना देते हैं। अब पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है, एक नहीं सॉरी 3 कंडीशंस हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट मिल रहे हैं और एक पॉपुलेशन बना रहे हैं, इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक तो ये सेम स्पीशी के होने चाहिए, सेम हैबिटेट के होने चाहिए और सेम टाइम पे होने चाहिए। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं जिसको पहले हमें समझना ज़रूरी है। दैट इज़ स्पीशी एंड हैबिटेट। स्पीशी क्या है? स्पीशी की डेफिनेशन इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन की तो है ही है, स्पीशी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीशी की डेफिनेशन आपने डिस्क्राइब करते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। दो बातें मैं कर रही हूँ कि वो इंडिविजुअल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, मेटिंग कर सकें। मेटिंग का प्रोसेस जो होता है वो किस लिए होता है, ताकि आप न्यू बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकें। अब उन बेबीज़ को, एक बात खाली आपने ये नहीं करना लिखना टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, नहीं, ऑफस्प्रिंग नहीं बनाने, जनरेशन, नस्ल चलानी है, ठीक है। तो नस्ल कैसे चलती है, जब आपके बच्चे ऑफस्प्रिंग्स भी क्या हो, फर्टाइल, मतलब वो भी नेक्स्ट अगली जनरेशन में वो भी इंटरब्रीड करें और न्यू ऑफस्प्रिंग पर आए। इसी तरह ये फिनोमेना ऐसे चलता आ जाए, ठीक है। तो स्पीशी में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमेशा वो वाले सेम ऑर्गेनिजम्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूँ, एक ह्यूमन स्पीशी है, एक डॉग स्पीशी है, ठीक है। अब डॉग ह्यूमन से इंटरब्रीड नहीं कर सकता, इसका मतलब है ये डिफरेंट स्पीशी है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों एक पॉपुलेशन में है। एक पॉपुलेशन डॉग्स अपनी अलग बनाएंगे और ह्यूमन अपनी अलग बनाएंगे, ठीक है। सेम स्पीशी के सारे ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन बनाएंगे, मतलब सारे ह्यूमंस मिलकर एक ह्यूमन स्पीशी बनाएंगे, सारी कैट्स मिलकर एक कैट स्पीशी बनाएंगी, क्योंकि कैट से इंटरब्रीड कर सकती है और जो उनके बेबीज होंगे वो होते हैं, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं बेबीज को, न्यू वंस को, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, स्पीशी हमेशा सेम होनी चाहिए। वो अगर आप कहते हैं जी एक जगह पे तो बहुत सारी, तो वो डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट कम्युनिटी में स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं घर को, इन्वायरमेंट को, जहाँ वो रह रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ की स्पीशी और अंटार्कटिका की स्पीशी सेम है, ठीक है। हमारा कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और एट्सेट्रा, जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के जोन्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या स्पीशी नॉन लिविंग की कभी हो सकती है, क्वेश्चन, नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में मैंने कहा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने हैं, तो वहाँ तो ना इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, ना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मूवमेंट ही नहीं है। तो हमने इंडिविजुअल लेवल के बाद आके हमने कभी भी अपने जहन में नॉन लिविंग थिंग्स का जो है कॉन्सेप्ट वो नहीं लाना। इनकी इन डेफिनेशंस में कहीं भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, ये सब कुछ हम मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। Habitat is the environment or the area where the species live. अब अगर ह्यूमन स्पीशी है तो सारे ह्यूमन कहाँ रह रहे हैं एट द सेम टाइम। आज की स्पीशी, आज का हम किसी एनिमल का कंपैरिजन अगर मैं करती हूँ, डायनासोर स्पीशीज नॉट प्रेजेंट राइट नाउ, ठीक है। तो उसको मैं आज की पॉपुलेशंस में किसी तरह भी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। तीन काम होने चाहिए, स्पीशीज सेम हो, सेम हैबिटेट, सेम एरिया में रह रही हो और सेम टाइम में रह रही हो। अगर मैं अब की बात कर रही हूँ तो अब की बात में ये अब की ही पॉपुलेशंस डिस्कस होंगी, ठीक है। डायनासोर की पॉपुलेशन डायनासोर के टाइम में थी, ठीक है। ओके, नाउ इसमें जो है डेफिनेशंस को बच्चों ज़रा आपने डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद आपको एग्जांपल दे दूँ, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है पाकिस्तान की, 2010 में ये स्टडी की गई थी, जो कि 173.5 थी, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ये एक जस्ट फिगर है। पॉपुलेशन क्या है, लोगों को, आपने अक्सर मर्दमशुमारी का लफ्ज़ हुआ होगा। मर्दमशुमारी क्या होती है, लोगों को काउंट करना। उसके बाद भी मेरा ख्याल से ये हो चुकी है, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन की है वो 2010 की हुई है, दैट इज़ 173.5 मिलियन, ठीक है। मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान में 173.5 मिलियन, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 8, दैट इज़ कम्युनिटी लेवल। अब डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह पे ज्वाइन होकर रहेंगी तो फिर वो क्या बनाएंगी, कम्युनिटी। जैसे पहले मैं कह रही थी कि एक जगह पे खाली एक स्पीशी तो नहीं रहती, ह्यूमन तो नहीं रहते, खाली डॉग्स तो नहीं रहते, खाली कैट्स तो नहीं रहती। ये सब क्या कहते हैं, एक एनवायरनमेंट में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। उस एनवायरनमेंट को जिसमें डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस आपस में रह रही हों, ऑब्वियसली फिर इनके इंटरेक्शंस भी होंगे और एनवायरनमेंट इनका सेम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। एक कम्युनिटी क्या होती है, जिसमें डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस रहेंगी, और ऑब्वियसली जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक साथ रहेंगी, एक ही एरिया में रहेंगी, एक ही एनवायरनमेंट में रहेंगी, तो उनमें इंटरेक्शंस भी हुआ करेंगे,
अच्छा, अब कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जब हम कम्युनिटी, हम अपना लेवल ना अपग्रेड करते जा रहे हैं, हम सेल अटोमिक सब अटोमिक और अटोमिक लेवल से स्टार्ट हुए थे, अब हम कम्युनिटी लेवल पे आ चुके हैं। मतलब कहाँ हम पढ़े थे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर का एक सेल, और कहाँ हम आगे हैं पूरी पॉपुलेशंस, स्पीशीज एंड देन कम्युनिटीज़। अब हम आगे हैं डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी। हम अब जिस लेवल पे आई हूँ, पहले मैं इंडिविजुअल पे आई थी, कोई सा एक ह्यूमन, अब ह्यूमन, डॉग, कैट, लिजर्ड एक्सेट्रा, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स, सब कुछ आ गया। तो एक पॉपुलेशन में मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अच्छा, एक पॉइंट, पॉपुलेशन ऑफ वन एंड पॉपुलेशन ऑफ टू, अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक पॉपुलेशन के बढ़ जाने से कोई दूसरी पॉपुलेशन कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। जैसे आपने फूड चेन को स्टडी किया होगा कि सभी एनिमल इम्पॉर्टेंट है, अगर हम कोई सा एक लेवल स्किप कर देते हैं तो इट मे इफेक्ट द अदर लेवल। तो पॉपुलेशंस जो हैं आपस में, एक कम्युनिटी में पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ऐसे इंटरेक्ट करती हैं कि अगर एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी इट में डिक्रीज। ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो सकती है, या एक के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैट्स की पॉपुलेशन ले लें और रैट्स की पॉपुलेशन ले लें, तो जहाँ पे कैट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जब आप कैट्स आपके एरिया में ज़्यादा हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कैट्स की फूड है रैट, चूहा, ठीक है, तो उन्होंने रैट सारे खा लेते हैं, रैट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसी तरह काउंटर क्लॉक में बात करूँ मैं इसकी, तो अगर आप के एरिया में कैट्स बहुत कम हो जाएंगी तो रैट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सेम लाइक दैट, अगर आपके एरिया घर में जो है लिजर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो आपके घर में मॉस्किटो कम हो जाएंगे। एक पॉपुलेशन बढ़ी लिजर्ड की तो मॉस्किटो की कम हो गई, और इसका काउंटर क्लॉक। इस तरह से एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करती है, और कभी कभी ये एक के बढ़ने से दूसरी कम भी हो सकती है। पॉपुलेशंस डिफरेंट टाइप की होती हैं, कुछ तो होती हैं बड़ी सिंपल सी, और कुछ होती हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक पॉपुलेशन कम्युनिटी है, सॉरी, फॉरेस्ट इज अ कम्युनिटी। तो कम एक फॉरेस्ट एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। फॉरेस्ट में क्या है, डिफरेंट किस्म के प्लांट पॉपुलेशंस है। ठीक है, हम सारे प्लांट्स को एक पॉपुलेशन में नहीं कहेंगे, जैसे हम सारे एनिमल्स को एक पॉपुलेशन नहीं कह रहे, इस तरह हम सारे प्लांट्स को भी एक पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन है, सही है। इसके अलावा वहाँ पे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वहाँ पे एनिमल्स हो सकते हैं, वहाँ पे फंगी हो सकती है, वहाँ पे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वहाँ पे एल्गीज हो सकती हैं। तो एक फॉरेस्ट जो है उसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इस वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। इसी तरह एक सिंपल कम्युनिटी हो सकती है, एक छोटा सा गिरा हुआ लकड़ी का कोई टुकड़ा, फॉलन लॉग, उसके ऊपर एल्गी हो सकती है, फंगी हो सकती है, ऑब्वियसली। अब क्या है, इंग्रेडिएंट्स तो इसके भी ये हैं, इसके भी ये हैं। इसमें क्या हो रहा है, फॉलन लॉग में एक छोटी सी है, इसमें लिमिटेड नंबर होता है, लिमिटेड साइज होता है, और इसमें लिमिटेशन नहीं होती है। फॉर जो कॉम्प्लेक्स होती हैं वो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, और जो सिंपल होती हैं वो छोटी सी कम्युनिटी होती है। वहाँ पे क्वांटिटी तो ज़्यादा हो सकती है, क्वांटिटी, साइज और स्पीशीज़, पॉपुलेशंस, ये सब कुछ इसमें कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और कभी कभी क्योंकि बहुत थोड़े होते हैं, थोड़ा सा बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर भी कोई इफेक्ट कर गया, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, हवा ही तेज़ चल गई, ठीक है, तो ये इसके इस कम्युनिटी के लिए, सिंपल के लिए बात कर रही हूँ, सिंपल के लिए कभी कभी ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है, ख़तरनाक, ख़त्म भी कर सकता है। ये सिंपल कम्युनिटी को ख़त्म करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं होती, छोटे से लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, अगर आप उनको ख़त्म करोगे वो ईजिली ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट लेवल ऑफ दिस टॉपिक, बायोस्फीयर। हम सब अटॉमिक से चलते 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 इस अर्थ के ऊपर आगे हैं। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स द राउंड, द सर्कल। तो स्फीयर, वो स्फीयर का वो पार्ट, आपकी अर्थ, स्फीयर से मुराद मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, अर्थ, आपकी अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे बायो है, यानी जहाँ पे लाइफ है, उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। तो अब इसमें बहुत सारी, जब सारी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी तो वो आपके लिए क्या बना देगी, एक बायोस्फीयर, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड कम्युनिटीज़।
ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें हज़ारों लाखों ऑर्गेनिज़म्स रह रहे हैं, हज़ारों लाखों कम्युनिटीज़ हैं, और इन सबको हम मिला के क्या कहेंगे, अर्थ। अच्छा, इसमें हर किस्म का इकोसिस्टम पाया जाएगा। हाँ, गर्म इकोसिस्टम होता है कुछ इलाकों का, क्योंकि अब हम छोटे लेवल्स पे नहीं, अब हम द हाईएस्ट लेवल पे आ चुके हुए हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें अर्थ को हम शामिल कर रहे हैं। तो अर्थ के हर जगह का टेम्परेचर एक जैसा, इकोसिस्टम एक जैसा नहीं है। इधर एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, अभी तक मैं कहाँ पे पॉपुलेशन कम्युनिटी लेवल में, इंडिविजुअल लेवल में मैं लिविंग थिंग्स तक बात कर रही थी। इस लास्ट पार्ट में मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ। तो एक बायोस्फीयर वो पार्ट होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। यू कैन से जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड biosphere. Okay, this is the end of this topic finally.